We believe that we are working with our friends in Pakistan to combat extremism and to go after terrorist groups, and we will continue to do so. They have to act against groups for more than 15 years. To their credit, they have worked in the tribal areas. They have lost huge number of soldiers going after the terrorist groups in the tribal areas. भारत के दौरे पर मौजूद सऊदी हुकाम की पाकिस्तान की भरपूर तारीफें। वजीर मुमलिकत खारजा उमूर आदिल अल जुबैर का कहना है, दहशतगर्दी को खत्म करना पाकिस्तान के क्रेडिट पर है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत काम किया है, बहुत सारे फौजियों की कुर्बानी दी। सऊदी अरब समेत तमाम इलाकाई और मगरबी मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय वजीर आज़म की चापलूसियों और जप्पियों से बात न भरी। सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात न सुनी। मुश्तरका एलामिया देकर मोदी सरकार के पसीने छूट गए। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी के मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान का जिक्र नहीं। भारत पुलवामा हमले पर भी मनपसंद मौक़िफ़ लेने में नाकाम हो गया। मोदी सरकार की नाकामी पर भारतीय मीडिया भी तिलमिला उठा। मोदी के गीत गाने वाला भारतीय मीडिया अपने ही वजीर आज़म के खिलाफ हो गया। मोदी को गद्दार करार दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी के एलामिया ने भारतीय अवाम को मायूस किया। बीजेपी और मोदी पाकिस्तान मुखालिफ मौक़िफ़ से पीछे हट गए। मोदी सरकार ने पाकिस्तान दुश्मनी को हवा देकर भारतीयों को जुनून में मुब्तला कर दिया। जयपुर जेल में कैद पाकिस्तानी को इंतहा पसंद हिंदुओं ने पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया। उधर कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला मकबूजा वादी से निकलकर भारत भर में फैल गया। राजस्थान, देहरादून, गुड़गांव और जयपुर के तालीमी इदारों में कई कश्मीरी तलबा और तालिबात मुअत्तल कर दिए गए। बेंगलोर और चेन्नई से मुतअद्दिद तलबा गिरफ्तार। झूठी शोहरत की भूखी मोदी सरकार। भारतीय मीडिया ने भांडा फोड़ दिया सरे बाजार। मोदी की तारीफें कराने के लिए बीजेपी ने खरीद लिए कई फिल्म स्टार। अदाकारों को भारतीय वज़ीर आज़म की तारीफ करने पर 2 से 50 लाख रुपए तक दिए गए। विवेक ओबराय, अमीषा पटेल, सनी लियोन, शक्ति कपूर, जैकी श्रॉफ, माहिमा चौधरी और मीका सिंह शामिल। पुलवामा हमला बिलाशुबा इंतहाई खौफनाक फेल है। पाकिस्तानी हुकूमत किसी भी तरह पुलवामा हमले में मुलव्विस नहीं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का कहना है, वजीर आज़म इमरान खान को जैश ए मोहम्मद से कोई हमदर्दी नहीं है। भारत खुद को जमहूरियत का चैंपियन समझता है, मगर इसकी सोच छोटी है। भारत पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत के हवाले से किसी गलत फहमी में ना रहे। पुलवामा हमले के बाद अमेरिकी सदर का भी बयान सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को खौफनाक करार दे दिया। कहा यह एक मुश्किल वक्त है, क्या ही अच्छा हो अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। अमेरिकी रियासती उमूर के तर्जुमान रॉबर्ट प्लाटिनो का कहना है, पाकिस्तान भारत के साथ तहकीकात में ताउन करे। कौमी असम्बली इजलास। पुलवामा वाक़े पर भारत के झूठे इल्जामात के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। कश्मीर में जदोजहद आज़ादी को पाकिस्तान से जोड़ना दुरुस्त नहीं। भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। करारदाद का मतन। स्पीकर ने अपोजिशन को सिराज दुरानी की गिरफ्तारी का मामला उठाने का मौका ही ना दिया। के
पर फैसला होगा और पाकिस्तान का केस जो है वो बहुत मजबूत है। नरेंद्र मोदी जो है उनको अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे इलेक्शंस में जाना चाहिए। पाकिस्तान मुखालफत की बुनियाद पे इलेक्शंस जीतने की जो प्लानिंग है उनकी या पॉलिसी है वो बिल्कुल बचगाना है। दुनिया जो है वो हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं कर रही है। भारत दुनिया में तन्हाई का शिकार हो गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, हमारी फौज ने बहादुरी की मिसालें कायम की, कोई माई का लाल पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मोदी पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसी के बजाय अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़े। कुलभूषण यादव के मुतालिक पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत है। I'm Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy, working with RAW. I've been treated with dignity and honor and in a very professional manner by the Pakistani authorities. आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण जाधव से मुतल्लिक केस का तीसरा रोज। पाकिस्तान के दलाइल पर भारतीय वकील के जवाब दलाइल। पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी कहते हैं भारत ने पाकिस्तान के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, इधर उधर की बातें करके टाइम ज़ाया किया। वियना कन्वेंशन के तहत जासूस को कौंसल रसाई का हक नहीं। भारतीय धमकियों से खित्ते की सूरत हाल बिगड़ रही है। जरूरत पड़ी तो भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भारतीय गीदड़ भपकियों से अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। मलिहा लोधी की यूएन सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल से मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पर सालिसी की पेशकश। सेक्रेटरी जनरल की दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। नाजायज असासे और बदउनवानी पकड़े गए आगा सिराज दुरानी। स्पीकर सिंध असम्बली को नैब कराची ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। एहतसाब अदालत रावलपिंडी से राहदारी रिमांड के बाद कराची मुंतकली। सिराज दुरानी पर आमदन से जायद असासों और सरकारी फंड्स में खुर्द बुर्द के इल्जामात। 92 न्यूज ने स्पीकर समेत सिंध से अहम गिरफ्तारियों का पहले ही बता दिया था। शायद आज रात को या कल जो है एक बड़ी मेजर शख्सियत पीपल्स पार्टी की जो है ना गिरफ्तार कर ली जाए। कराची डिफेंस खट्टा मार्केट में नैब का सिराज दुरानी के घर पर छापा। पुलिस की भारी नफरी भी साथ। नैब टीम 3 घंटे इंतजार के बाद आखिर सिराज दुरानी के घर में दाखिल हुई। तलाशी जारी। उधर नैब ने स्पीकर सिंध असम्बली के खानदान के 11 अफराद की भी तलबी। अहले खाना के नाम मसासों की तफसीलात मांग ली। स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी सीखपा हो गए आसिफ जरदारी। कहा स्पीकर को गिरफ्तार करके जमहूरियत को चैलेंज कर रहे हैं। अगर गिरफ्तार ही करना था तो कराची से गिरफ्तार कर लेते, वो छुपे हुए तो नहीं थे। डरने वाले नहीं हैं, जेल दूसरा घर है, देख लेंगे। 18वीं तरमीम के मामले पर दबाव डाला जा रहा है, इस पर गद्दार भी करार दे दे तो मंजूर है। कभी करप्शन नहीं की, बिलावल भुट्टो कलमा तैयबा पढ़कर सफाइयां देने लगे। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले 6-7 माह से जो कुछ हो रहा है वो ज्यादती है। उनके वकीला को अदालत में सिर्फ 3 मिनट मिले। नैब डिक्टेटर ने बनाया, हर केस नैब को भिजवाने पर एतराज है। इंतखाबात में बहुत बड़ी धांधली हुई, अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। व्हाइट पेपर शाया करेंगे। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी ने सिंध में खतरे की घंटी बजा दी। पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमाओं के सरों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। नैब आसिफ जरदारी, बिलावल, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह के खिलाफ तहकीकात कर रहा है। कायम अली शाह, सुहेल अनवर सियाल, जाम खान शोरो भी रेडार पर।
सिंधियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इरफान मंगी को लाने की रिपोर्ट्स पर नैब का सख्त रद्द-ए-अमल। एलामिये में कहा गया है नैब कानून के मुताबिक मुल्क भर में कार्रवाइयां कर रहा है, किसी सूबे को इस्तिस्ना हासिल नहीं। नैब के अफसरान का ताल्लुक किसी जमात, फर्द या गिरोह से नहीं। नैब कराची की टीम ने सिराज दुरानी को आमदन से जायद असासा केस में गिरफ्तार किया। इमरान खान साहब के खिलाफ क्या नैब की इंक्वायरी नहीं चल रही? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, उनको इस्तिस्ना मिल जाता है। क्या असद कैसर, परवेज इलाही, इमरान खान और विफाकी वज़रा पर केसेस नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी को निशाना बनाना कहाँ का इंसाफ है? पार्टी छोड़ी तो बाबर अवान गिरफ्तारी से बच गए। मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल। उधर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गौर। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हंगामी इजलास भी हुए, मामले के कानूनी उमूर पर गौर किया गया। तहरीक इंसाफ का स्पीकर सिंध असम्बली से इस्तीफे का मुतालबा। खुर्रम शेर ज़बान कहते हैं सिराज दुरानी का दौरान तहकीकात ओहदे पर रहना मुनासिब नहीं। हलीम आदिल शेख बोले पीपल्स पार्टी वालों ने सिर्फ लूट मार की, अभी मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। फयाज चौहान ने कहा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी कोई अचंभे की बात नहीं। नईम उल हक ने कहा कानून की दस्तरस में सब आएंगे, 8 नए कानून बना लिए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ। लार्ज शुगर मिल पर छापे की इब्तदाई रिपोर्ट FIA के आला हुकाम को इरसाल। जराये के मुताबिक शुगर मिल के क्लर्क के अकाउंट में $2.25 अरब से जायद रकम मुंतकिल हुई। ट्रांजैक्शन जाली अकाउंट से की गई। शुगर मिल का इंतजामी कंट्रोल ओमनी ग्रुप के पास है। नैब रावलपिंडी का प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के खिलाफ 2 करप्शन रेफरेंसेस दायर करने का फैसला। जराये के मुताबिक मलिक रियाज के खिलाफ तख्त पड़ी केस में पहला रेफरेंस दायर किया जाएगा, दूसरा रेफरेंस बहरिया गोल्ड सिटी मरी केस में दाखिल करने का फैसला किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस केस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ का इलाज हो, हमें इस पर कोई एतराज नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का बयान, पाकिस्तान में या बैरून मुल्क जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार, लाहौर में अस्पताल मौजूद है। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में अब तक 30% खर्चे कम कर चुका हूँ। 15 करोड़ रुपया हम बचा चुके हैं। मैं खुद अपने घर में रहता हूँ, अपना सारा घर का खर्चा खुद देता हूँ। टैक्स के पैसे पे किसी को अपने बाहर इलाज पे नहीं भेजना है, पाकिस्तान में इलाज करवाएं ताकि हम पाकिस्तान के अस्पताल ठीक करें। टैक्स के पैसे पर बैरून मुल्क किसी को इलाज के लिए नहीं भिजवाएंगे। वजीर आजम का कहना है कभी इसहाक डार, कभी शहबाज शरीफ और कभी नवाज शरीफ कौम के पैसों पर बैरून मुल्क इलाज कराना चाहते हैं। अरबपति लोग भी कौम के पैसे पर अयाशी करना चाहते हैं। असद उमर बोले फैसला हो गया, चोरी करने वाले को सिर्फ डाकू नहीं बल्कि मिस्टर डाकू कहा जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक अहम इजलास। फरूख नसीम, शहजाद अकबर, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की शिरकत, चेयरमैन FBR, DG इंसदाद मुनशियात और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। इमरान खान कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद कौम के मुजरिम हैं, रियायत के मुस्तहिक नहीं। पेरिस में जारी FATF इजलास से अच्छी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के 5 पाकिस्तानी इक़दामात मौसर करार। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक फरवरी, मई और सितंबर में पाकिस्तान के 3 जायजे लिए जाएंगे। रूस की पाबंदी करने वाले ममालिक की सफ में शामिल करने का हतमी फैसला अक्टूबर में होगा। अवाम पर बिजली गिरा दी, नेप्रा ने बिजली की कीमत बढ़ा दी। निर्खों में ₹1.80 फी यूनिट इजाफा।
फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर सार्फिन आइंदा माह 13 अरब 50 करोड़ के इजाफी बिल भरेंगे। पाबंदी के बावजूद फर्नेस ऑयल से पैदावार क्यों की? नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी से तहरीरी जवाब मांग लिया। बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाने पर अदाकार फवाद खान के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा लाहौर के थाना फैसल टाउन में दर्ज किया गया। जिला इंतजामिया ने पोलियो टीमों के साथ ताउन न करने पर 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बादलों ने सिंध का भी रुख कर लिया। कराची, लाड़काना, खैरपुर, कंबर, बसीरपुर और दीगर शहरों में बारिश। दादू में कीरथर के पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुफयानी। कई इलाके ज़ेर-ए-आब। उधर लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा बुगटी, चमन में भी बारिश। ज़ियारत, दिल बारा, कुमरात, लवारी टॉप, बिन शाही में मजीद बर्फबारी।